तो ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 7वां अध्याय 7वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 16। हे पतितों पर सदैव परम शक्तिशाली दुर्जय प्रभु, मैं अपने कर्मों के कारण असुरों की संगति में आ पड़ा, अतः मैं इस संसार में अपनी जीवन दशा से अत्यधिक भयभीत हूँ। वह क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरम लक्ष्य हैं। भौतिक जगत दुखालयम अशाश्वतम है। हम कई बार सोचते हैं कि बार बार सुनने से क्या लाभ है, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते कि हमने आवश्यकता से ज़्यादा सुन लिया कभी भी, क्योंकि हम इतने अधिक आसक्त हैं इस भौतिक जगत में कि इतनी बार सुनने पर भी अभी हमारी आसक्ति समाप्त नहीं हुई है। इसलिए हम भगवान का सतत स्मरण नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम भगवान की सेवा में अपनी समस्त इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को नहीं लगा पाते हैं। कारण ये है कि हम कहीं और आसक्त हैं। यहाँ तक कि हमें इतनी हताशा भी नहीं होती है इस भौतिक जगत में। भले ही कई बार हम सुनते हैं कि भौतिक जगत दुखालय में है, लेकिन आप देखिए लोग तो मज़ा कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनको खूब आशा है कि इस भौतिक जगत में हम अपने प्रयासों से सुखी हो सकते हैं। और अगर कभी कभी हमें ऐसा एहसास भी हो कि हाँ, ये जगत में कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे चारों तरफ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनको बहुत विश्वास है कि इस भौतिक जगत में सुख है, इसलिए ऐसी संगति के कारण हम लोग का जो निश्चय है कि हमें इस जगत से निकलना है वो दृढ़ नहीं रह पाता है। हमारी जो दृढ़ता है भगवान की सेवा में वो नहीं रह पाती है। सतत रूप से भगवान की सेवा करने का लक्ष्य हम बहुत गंभीरता से अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं। बहुत लोगों के लिए तो ये विषय को समझना ही मुश्किल है कि ये जीवन का लक्ष्य है, भगवान की सेवा करना केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ये समझ पाना ही थियोरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से इस बात को समझ पाना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग जो भगवान को मानते हैं तो वो तो केवल इसलिए मानते हैं कि भगवान है जिससे हमें सुखी रखें इस भौतिक जगत में। पूरे संसार में जितने भी लोग जो भगवान किसी न किसी रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं, वो ज़्यादातर इसी प्रकार से भगवान को स्वीकार करते हैं कि भगवान है हमें सुखी करने के लिए। लेकिन ये बहुत निम्न स्तर है, भगवान को समझने का बहुत निम्न स्तर है। इस स्तर में हम अपने को ही संसार का केंद्र मान रहे हैं और भगवान की उपस्थिति इसलिए है कि भगवान हमें सुखी कर पाएँ, सुखी करें। ये बहुत उच्च अवस्था नहीं है चेतना की। लेकिन ये जो भागवतम है, जो भगवत गीता है, वो जो हमें समझ दे रही है भगवान की, वो एक बहुत ही शुद्ध स्तर पे समझ दे रही है। क्योंकि जन जन्मांतर से हम लोग अपने कर्म के फलों के द्वारा ग्रस्त हैं, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो हमको भगवान का श्रवण करना चाहिए। ये हमारे लिए सिखाने के लिए है टॉलरेंस। इस भौतिक जगत में यदि हमें भक्ति करनी है तो सहनशीलता तो बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ये जगत सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि भक्ति के लिए नहीं बना है। इसलिए स्वाभाविक है कि हम ऐसे वातावरण में हमेशा रहेंगे जहाँ पर भक्ति के लिए बहुत प्रतिकूल वातावरण है। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण कौन है जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं? प्रहलाद महाराज। हमारे जीवन में तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जैसे उनके जीवन में थी। इतना प्रतिकूल वातावरण, तो सोचिए अगर हम ऐसी स्थिति में कभी हो तो क्या हम भक्ति कर पाएंगे? इतना दृढ़ हमको बनना है।
अभी हम लोग इतनी अच्छी अवस्था में भी भक्ति नहीं कर पाते हैं। परेशानी आएगी तो क्या करेंगे? सबसे पहले भक्ति छोड़ेंगे। जब हम परेशानी होती है तो सबसे पहले हमारा जप नहीं होता है, हमारा मन नहीं लगता है। ये क्या दिखाता है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे शरीर में आसक्ति है। इसलिए जब शरीर परेशान होता है या शरीर से संबंधित अपने सगे संबंधी या कोई भी परिस्थिति, तो हमारा मन उस परिस्थिति को अनुकूल बनाने में व्यस्त हो जाता है। भगवान उस समय गौण हो जाते हैं। तो अभी हम लोग साधक अवस्था में हैं तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी अभी आसक्ति भी बनी हुई है हमारे शरीर से। इसलिए जब दोनों में द्वंद्व होता है, कोई एक चीज कर सकते हो तो फिर हम शरीर को चुनते हैं, भगवान को इसमें चुनना मुश्किल होता है। तो ये दिखाता है हमारी बहुत कनिष्ठ अवस्था है। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इतने दृढ़ बन पाएं कि हम कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, उसमें भी हम भगवान की भक्ति में दृढ़ रह पाएंगे। हम सबके साथ विषम परिस्थिति तो आने वाली हैं, बाहर से आएंगी, अंदर से आएंगी, मन से आएंगी, शरीर से आएंगी। सब लोग, हम बूढ़े तो हो ही रहे हैं, बीमार पड़ेंगे और अधिक बीमार होंगे जैसे जैसे शरीर वृद्ध होगा। और इस संसार में हमारे कर्म फल के कारण कभी भी कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि बहुत विषम परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? मैं अपने कर्मों के कारण ही ये असुरों की संगति में गिरा हूं। वो भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं, क्या आपने मुझे असुरों के कुल में जन्म दे दिया। प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ था असुरों के कुल में, यानी उनकी बिल्कुल जो इर्द गिर्द रहने वाले उनके मित्र, उनके पिता, बाकी तो छोड़िए, उनके पिता संसार के सबसे बड़े असुर। असुर मतलब ऐसा नहीं कि उनके बहुत बड़े लंबे दांत थे और बहुत खूंखार उनका चेहरा था। विष्णु भक्त स्मृत देवा असुर तद विपर्यया। जो भगवान विष्णु से द्वेष करते हैं उनको असुर कहते हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा द्वेषी था। वो भगवान कोई नहीं है और हम अपनी बुद्धि से, बल से भगवान बन सकते हैं। जैसे देखो मैंने करके दिखाया, मैं अपनी तपस्या के बल पर मृत्यु को मैंने जीत लिया, ऐसी उसकी इच्छा थी। एक तरीके से जो आज के संसार में सब लोग हिरण्यकशिपु बनने का ही प्रयास कर रहे हैं। अब वो कितने बड़े हिरण्यकशिपु बन पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रयास वैसे ही है। क्योंकि हिरण्यकशिपु जो है वो द्योतक है, रिप्रेजेंटेटिव है। हिरण्यकशिपु दो शब्दों का ये बना है। हिरण्य अर्थात सोना और कशिपु अर्थात सॉफ्ट बैग और नरम गद्दा। ये दोनों चीज़ें इंद्रिय भोग को दिखाने वाली हैं। तो हिरण्यकशिपु इंद्रिय भोग करना चाहता था, बिना किसी सीमा के, बिना किसी रोक टोक के। क्योंकि कोई भगवान नहीं है, अगर आपके पास शक्ति है तो भोग करो। ये उसकी फिलॉसफी थी, जो आज सामान्य फिलॉसफी बन गई है, सामान्य दर्शन, हेडोनिज्म। खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा? आज में जियो। साइंस ने ये दिखा दिया है कि सब कुछ यही है, सब कुछ भौतिक है, भौतिक से परे कुछ नहीं है। तो जो लोग भी मानते हैं कि भगवान है वो सब अनपढ़, गंवार, पिछड़े हुए लोग हैं। और इस चीज़ का आज बहुत हमारे पर प्रभाव पड़ा है।
अगर भले ही हम लोग चलिए नास्तिक ना भी हो, लेकिन हम लोग कम से कम ये तो स्वीकार कर ही लिए हैं कि जगत का उद्देश्य केवल भोग करना है। और कितने लोग शास्त्रों में वास्तव में विश्वास करते हैं, या विश्वास करते हैं तो गहराई में जानने की कोशिश करते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो पाप है पुण्य है, भगवान वो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। ये सब विषय तो आज लोगों के जीवन से बिल्कुल बाहर निकल गए हैं, बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। सुबह से उठ कर के रात तक अपने तरीके से इस जगत को कैसे, अपनी सिचुएशन को, परिस्थिति को ठीक रखना है, उसके लिए संघर्ष करना है। जहाँ समस्या है उसको ठीक करना है, और उसका सामान्य हमारे पास तरीका है पैसा कमाना है। इसलिए वो हमारे जीवन का केंद्र है, और इस तरह से हम सभी छोटे छोटे हिरण्यकशिपु बनने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम घिरे हुए हैं, ऐसा ही हमारा मन भी है। घिरे हुए क्या है, हमारे अंदर ही शत्रु बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह के। इसीलिए प्रहलाद महाराज के इस पूरे वृत्तांत में बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमको सीखने की है, प्रहलाद महाराज भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को बहुत सारे वरदान देना चाहते थे, उनको बोल रहे थे तुम ये ले लो ये ले लो। लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या उत्तर दिया? प्रहलाद महाराज ने बोला कि आप मुझे क्यों ये भौतिक चीजों को मांगने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुझे कोई भौतिक वरदान आपसे नहीं चाहिए। मैं केवल एक ही चीज चाहता हूँ कि मेरी आपकी चरण कमलों में मेरी भक्ति हमेशा निष्ठ रहे, बस मुझे यही चाहिए। क्योंकि भौतिक वरदान मांग के मुझे क्या मिलेगा? मेरे पिता तो सारे भौतिक वरदान उसके पास थे, सबसे बड़ा भौतिकतावादी था वो। सारे भौतिक चीज, पूरा तीनों लोक संसार, तीनों लोग उसकी कंट्रोल में थे। हाँ? सब लोग थर थर कांपते थे, देवता लोग भी उससे कांपते थे। तो मैं देख चुका हूं कि ये भौतिक चीजें प्राप्त करने से क्या लाभ होता है। एक दिन वो सब हमसे छीन ली जाती है, उससे कोई सुखी नहीं हो सकता है, वो सब अनित्य हैं। तो मुझे आप क्यों उकसा रहे हैं कुछ भौतिक चीज देने के लिए? वो सब नहीं चाहिए मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। ये जो चीज हम बोल रहे हैं कि हमें भौतिक चीज नहीं चाहिए, हमें आपकी शरण चाहिए, हम में से कितने लोग इसके लिए तैयार हैं? कहना आसान है, सुनना आसान है, सुन करके हाँ बहुत अच्छा, प्रहलाद महाराज बहुत बढ़िया भक्त थे, कहना आसान है। लेकिन हम कितने तैयार हैं उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए? ठीक है, हम भौतिक जगत में हैं, ये भौतिक शरीर है, तो शरीर के लिए कुछ हमें कार्य करने होंगे, दैट्स ऑल राइट। ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज खाते नहीं थे, सोते नहीं थे, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शरीर एक साधन है जिसका उपयोग करके हमें भगवान की शरण में जाना है, भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। क्या मतलब है शुद्ध भक्त का? आप में से कोई बताएंगे कि रूप गोस्वामी कैसे समझाते हैं शुद्ध भक्ति क्या होती है? हाथ खड़ा करें जो बताना चाहते हैं। अगर आप श्लोक बोल सकें तो बहुत अच्छी बात है, श्लोक नहीं बोल सकते हैं तो उसका अर्थ बता सकते हैं। 1 2 और 3 माताएं, भक्ति की परिभाषा, शुद्ध भक्ति की परिभाषा। हाँ वेरी गुड, बोलिए बोलिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति। आप में से कितने लोगों ने ये श्लोक सुना है कभी? ठीक है, ठीक है, आप इसका अर्थ बताइए। लाइक टू से हाँ, ओ ओके। अन्याभिलाषितम शून्यम ज्ञान कर्मादि
ओके, ठीक है, माइक में नहीं बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, उत्तम भक्ति उसे कहते हैं जिसमें हमारे हृदय में अन्य अभिलाषा नहीं है, केवल एक ही अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना है, बस यही एकमात्र अभिलाषा है। उसको कहते हैं अभिलाषा शून्य होना। केवल भगवान श्री कृष्ण, भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा ही एकमात्र अभिलाषा हो, उसको अन्य अभिलाषिता शून्य कहते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और हमारे जीवन में हम कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग, इससे आवृत नहीं हो, यानी कि अच्छे से समझें भक्ति क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है। हमारी इस भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए जो हम नियत कर्म करते हैं उस पर हमारी भक्ति भी आधारित है, ऐसी गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। उसको अनावृत नहीं होना कहते हैं। और सबसे केंद्रीय भाग है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। भगवान जैसे प्रसन्न हो सके वैसी क्रियाओं को करना, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को ऐसी क्रियाओं में लगाना, इस चेतना से लगाना जिससे भगवान प्रसन्न हो पाए, उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं आपसे यही केवल एक वरदान चाहता हूँ कि मेरी आपके चरणों में मैं आपकी शरण प्राप्त कर सकूं। देखिए श्लोक में भी वो क्या कह रहे हैं, वो क्षण कब होगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष के चरण लक्ष्य हैं। मोक्ष, ये शब्द आपने सुना होगा, मोक्ष बहुत फेमस है। ठीक है, बताइए क्या है मोक्ष की परिभाषा, सर्वश्रेष्ठ परिभाषा? देखते हैं आप लोग कितना पढ़ते हैं प्रभुपाद की पुस्तकें, कितना ध्यान से सुनते हैं। कोई बात नहीं, हाँ बताइए। एक मिनट, आई एम नॉट एबल टू हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी। मोक्ष जब अंतकाल आता है, जब शरीर छोड़ते हैं, तब कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है, तो उसे मोक्ष कहते हैं। कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है ओके, छोड़ते समय। कोई इच्छा बाकी नहीं रहती है, तो फिर क्या हो जाता है? हमारा माइंड शून्य हो जाता है, मन सब कुछ शून्य है, उसमें कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं, ऐसा? ये भौतिक इच्छा। अच्छा, तो फिर क्या रहता है, कौन सी क्या इच्छा रहती है? भगवत धाम जाने की, अंतकाल उसका स्मरण। हाँ ठीक है, और कोई? मोक्ष मतलब काल चक्र से निकल जाना, परमात्मा में हो जाना, मतलब वो आत्मा उनकी होती है, हमारी आत्मा उनकी हो जाती है। उनके अंश, उनके अंश तो अभी भी हैं, उनमें वापस हो जाना, मिल जाना। मिल जाना। फिर अपना अस्तित्व रहता है कि नहीं रहता है? मिल गए ना, जैसे आप चीनी हैं, चीनी को पानी मिला आपने, तो फिर वो चीनी का अस्तित्व खत्म हो गया। मोक्ष प्राप्त होना में ये दुनिया से उनके पास जा रहे हैं, उनके पास में जा रहे हैं, उसमें खो नहीं रहे हैं, कुछ खो रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, लिबरेशन। हाँ नहीं, लेकिन मैंने बोला टॉप मोस्ट भक्ति when you are in devotion service you are liberated automatically। हाँ, हम भक्ति करते हैं तो लिबरेशन वाले प्लेटफॉर्म पे शुरू होते हैं, लेकिन लिबरेशन मोक्ष तो मुक्ति तन्यथा रूपम
स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, ये श्रीमद् भागवतम की परिभाषा है। मुक्ति का अर्थ है अन्य सारी जो रूप हैं, अन्य सारी हमारी जो अवधारणाएं हैं, उससे मुक्त होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना, उसको वास्तविक मुक्ति कहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना उसको मुक्ति कहते हैं। ठीक है, वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? अभी जो हम अपना स्वरूप देख रहे हैं, हमें एक शरीर मिला है, हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं, क्या ये हमारा स्वरूप है? क्या ये हमारा वास्तविक पहचान है? नहीं। तो हमारी वास्तविक स्वरूप, हमारी वास्तविक पहचान क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने इसके विषय में चैतन्य चैतन्य में क्या बोला है? जीवेरा, वेरी गुड, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। तो ये हमारा स्वरूप है, हम सब कृष्ण के दास हैं। लेकिन अभी हम इसको पूरा भूल गए हैं। अभी हमें याद दिलाने पर भी थोड़े समय के लिए याद आता है, फिर हम भूल जाते हैं। जब तक हम भक्तों के संग में भगवान कीर्तन करते हैं, तो शायद अगर हमारा मन वहाँ है सुनने में, श्रवण में, तो शायद कुछ समय के लिए हम चेतन रहते हैं कि हम कृष्णदास हैं। लेकिन बहुत जल्दी से हमारी ये जो चेतना है वो फिर से खत्म हो जाती है और हम फिर से भौतिक चेतना में आते हैं। हम ये हैं, हम वो हैं, हमें ये ठीक करना है, वो समस्या है, वो समस्या है, समस्या। मुख्य हमारे चेतना का केंद्र रहता है अपने इस शरीर को कंफर्टेबल बनाना, परिस्थिति को अच्छा ठीक ठाक बनाना, जिससे सुखमय रहे जीवन। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, भगवान के लिए मुझे क्या सेवा करनी है, हमारा चित्त उसमें हमेशा नहीं रहता है। तो हमारा क्या लक्ष्य है? कृष्ण चेतना। ये जो आंदोलन है, इसका नाम प्रभुपाद ने क्या दिया है? कृष्ण भावनामृत सम। कृष्ण भावना में रहना, कृष्ण चेतना में रहना। तो वो हमेशा स्वाभाविक रूप से हमेशा कृष्ण चेतना में रहना, वो है वास्तविक हमारी स्वभाव। वो है मोक्ष, वो वास्तविक मोक्ष। तो प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कब वो दिन आएगा, यानी कि बहुत उत्सुक है इस चीज के लिए, कब वो दिन आएगा, यानी अभी नहीं है वो दिन। भले ही प्रहलाद महाराज जब ये वचन बोल रहे हैं तो वो हम लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो लेकिन हमारी तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग अभी कृष्ण चेतना में नहीं है, हम भौतिक चेतना में। हमारी कृष्ण चेतना बहुत कमजोर है, बहुत हल्की है, बहुत कभी कभी थोड़ी थोड़ी चेतना आती है कृष्ण की, लेकिन फिर विस्मृति हो जाती है। तो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो हमें सीखने की है, उत्सुकता होनी चाहिए। भगवान की शरण को प्राप्त करने की, उस शुद्ध स्तर पे आने की, अपनी वास्तविक स्थिति में आने की हमें उत्सुकता होनी चाहिए। अभी हमारे में उत्सुकता भी नहीं है। क्या हम ऐसे कभी हृदय से प्रार्थना करते हैं जैसे प्रहलाद महाराज करते हैं? मैक्सिमम पढ़ लेते हैं, हाँ अच्छा ये प्रहलाद महाराज ने बोला, लेकिन हमारे हृदय से आते हैं। जैसे कुंती महारानी कहती हैं, नारहति अविधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचर। जो लोग इस भौतिक जगत में अनुभव करते हैं कि वो कंफर्टेबल है, वो लोग आपको हृदय से पुकार नहीं पाते हैं। तो अगर हमें भगवान को हृदय से पुकारना है, अगर हम वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ अभी नहीं है, तो जहाँ आप अभी हैं उस स्थिति से जब तक आप पूरी तरह से हताश नहीं होंगे, तब तक आप कैसे उस स्थिति को छोड़ के दूसरी स्थिति में जाना चाहेंगे? अगर आपको थोड़ा सा भी वर्तमान परिस्थिति में आप संतुष्टि अनुभव कर रहे हैं, थोड़ी सी भी, तो आप पूरे हृदय से उसको छोड़ करके दूसरी परिस्थिति में नहीं जाना चाहेंगे। सरल है ना समझना? तो ये हमारी स्थिति है अभी, इसको बोलते हैं आसक्ति। हमारी वर्तमान स्थिति ठीक है, कभी कभी जब परेशानी आती है तो लगता है हाँ चलो छोड़ के बेकार से, लेकिन फिर थोड़े अगले क्षण में फिर लगता है हाँ ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है, अभी ठीक हो गया, थोड़ा अभी एडजस्ट हो गया सब, भगवान की कृपा से एडजस्ट हो गया। लेकिन वो भगवान की वास्तविक कृपा नहीं समझे। भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है जब हमारी भौतिक दुख दूर हो जाए। ऐसे तो कुंती महारानी क्या प्रार्थना करती हैं? विपदा संतुताः शश्व तत्र तत्र जगत्यो। वो पहले तो एक एक करके सारी विपदाएं गिनाती हैं
विशान महाग्नि हैं, विश्व से, महाअग्नि से, कितनी चीज़ों से आपने हमारी रक्षा की। और फिर कहती हैं विपदा संतुता हाशोश्वर, बाबा ये विपदाएं आए भगवान बार। हम में से कौन होगा जो भगवान से प्रार्थना करेगा भगवान विपदा आए ये तो बहुत ऊंचा स्तर रखता है नहीं। लेकिन देखिए ये है हमारा लक्ष्य है, तो वो प्रार्थना करती हैं कि विपदाएं आए। तो क्यों? भगवान आपके दर्शन से अपुनर्भव दर्शनम, अगर हमारी आसक्ति आप में हो गई, क्योंकि जब विपदा आती है तो हम हृदय से आपको पुकारते हैं, और जब आपको हृदय से पुकारेंगे तो आप में हमारी आसक्ति होगी, और जब आप में आसक्ति हो जाएगी तो बहुत ही जगत में अनासक्ति भी होगी साथ साथ, और उसकी वजह से क्या होगा? अपुनर्भव दर्शनम। ये भव दर्शनम, भव दर्शन किसे कहते हैं? भव मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको भव, भव दोबारा होना, भव। तो जब तक हमारी भगवान में अत्यधिक आसक्ति नहीं होगी, भगवान में आसक्ति मतलब भगवान की सेवा में आसक्ति, भगवान में आसक्ति का मतलब नहीं है भगवान आप हमें प्रसन्न करो, आप हमें संतुष्ट करो। बहुत से लोग हैं जो भगवान की भजन करते करते बड़े मुग्ध हो जाते हैं, आंसू आते हैं, हमारे वाह कितने लीन है भगवान में। लेकिन अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो जो उनकी भाव है वो आभास है, वो एक परछाई है, क्योंकि उनके हृदय में आप उनसे बात करेंगे समझेंगे तो उनका जो समझ है वो यही है कि हाँ भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने हमारे को ये कष्ट से निकाल दिया, हमारे को बहुत सुख प्रदान कर दिया, हमारे ये कष्ट है। तो उनके भाव जो हैं भगवान को सेवा करने की वजह से उत्पन्न नहीं हुए हैं, भगवान ने उनके लिए क्या किया उससे उनके भाव उत्पन्न हुए हैं, तो वो शुद्ध भक्ति। तो इसलिए भाव का मतलब नहीं है आंसू आना या बस कुछ मन में लगना, भाव का मतलब है भगवान की सेवा में स्थिरता, भगवान की सेवा में स्थिरता। जब हमारे अंदर, हमारे मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रगाढ़ हो जाए, वो इच्छा बहुत प्रगाढ़ हो जाए, तो हम समझ सकते हैं कि हम भगवान की भक्ति सेवा में प्रगति कर रहे हैं। तो ये है प्रहलाद महाराज की प्रार्थना कि कब वो क्षण आएगा जब मैं आपके चरण कमलों में स्थिर होऊंगा, यानी कि आपकी सेवा करने में मेरा मन चित्त हमेशा उसी में लगा रहेगा, है ना। क्योंकि वो शरण जो आपकी है वो इस बद्ध जीवन में जो मुक्ति चाहते हैं, इससे निकल करके आपकी सेवा में रत होना चाहते हैं, उनके लिए वो शरण है। तो ये हमारा जो पूरा हम क्या कर रहे हैं इसको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। केवल हरे कृष्ण मंत्र करना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको अपराध रहित होकर करने का प्रयास करना है हमको। वो अपराध रहित होकर हम कब कर पाएंगे? जब समझेंगे कि अपराध क्या है, गलत समझ क्या है भगवान के विषय में, भगवान के नामों के विषय में। हम सभी जो हैं बहुत सारा गलत समझ हमारे अंदर है, तभी हम इस भौतिक जगत में हैं, है ना। तो इसलिए जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो हमारा पहला कार्य होना चाहिए सफाई करना, सारी भ्रांत धारणाओं को निकालना। नहीं तो जो भी हम भक्ति करेंगे वही जो भ्रांत धारणा हमारे साथ में है उन्हीं के साथ में भक्ति करेंगे, उनको लेकर के, यानी कि हमारी जो भक्ति होगी वो भ्रांत धारणाओं से युक्त भक्ति होगी। ज़्यादातर लोगों की भक्ति ऐसी होती है, वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है, वो कर्म ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है। तो यहाँ पर जो हम सीखने आए हैं वो शुद्ध भक्ति सीखने आए, क्योंकि जो मिश्रित भक्ति है, जो शुद्ध नहीं है, वो कभी भी आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए जब भागवतम में पूछा गया, सबसे पहले शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से यही प्रश्न किया कि जीवन का लक्ष्य क्या है और इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, सवै पुंसाम परो धर्मो हितो भक्ति अधोक्षते अहेतुकी अप्रतियता येन आत्मा सुप्रसिद्धि। तो
अधोक्षज यानी भगवान जो इंद्रियों के परे हैं, सवै पुंसाम परो धर्म, सबका परम धर्म है उनकी भक्ति, उनकी सेवा करना। भक्ति जो है वो भज धातु से आता है, इसका मूल अगर आप देखेंगे तो भज, भज मतलब सेवा, तो भक्ति का मतलब है सेवा। तो और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता होनी चाहिए, उसके विशिष्ट गुण हैं सेवा के। बहुत से लोग हैं जो सेवा करते हैं, देवी देवताओं की सेवा करते हैं या तो कृष्ण की भी सेवा करते हैं, लेकिन वो अहेतु की नहीं होती है, उसके पीछे एक हेतु होता है। भगवान आप हमारे लिए ये करो तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये कर रहे हैं, बदले में आप हमारे लिए ये करना। ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये कर्म मिश्रित है। उससे क्या कहा है? शुद्ध भक्ति से ही केवल ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा की संपूर्ण संतुष्टि केवल भगवान की अनन्य भक्ति से होती है, अहेतु की भक्ति से होती है। अहेतु की, जिसकी भक्ति को करने के पीछे कोई भौतिक लालसा नहीं है, जिसको भौतिक, जिस सेवा के पीछे केवल उद्देश्य है क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से ऐसा करते करते, क्योंकि हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना और भगवान स्वभाव से आनंद के स्रोत हैं, इसलिए जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसका अनुसंगिक फल होगा कि हम स्वाभाविक रूप से संतुष्ट होंगे, क्योंकि भगवान रस के आगार हैं। हम उसके लिए सोचेंगे भी नहीं, लेकिन हम सुखी होंगे और आध्यात्मिक रूप से सुखी होंगे, ना कि भौतिक रूप से सुखी होंगे। तो ये सब तत्वों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, तभी हम शुद्ध भक्ति को समझ पाएंगे, अपने जीवन में अपना पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें नियमित रूप से श्री प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना होगा। ठीक है, आप में से कितने लोग 1 साल से अधिक जुड़े हुए हैं इस सत्संग में? 1 साल से अधिक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11, काफ़ी लोग नए हैं, ऐसा लगता है ना? 1 साल से कम हुआ है। ठीक है, जिनको 1 साल से अधिक हुआ है, आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है पूरी यथारूप? ओके, भागवतम, पूरा भागवतम किसी ने नहीं पढ़ा? आपने भी नहीं पढ़ा? ओ अच्छा, ठीक है। हाँ अच्छा, लेकिन रीडिंग पूरा हो गया? तात्पर्य भी? तात्पर्य नहीं, केवल अनुवाद, नॉट गुड। तात्पर्य पढ़िए। ठीक है, तो देखिए ऐसी मिश्रित भक्ति तो बहुत चलती है, आपके मुंबई में भी बहुत प्रकार की भक्ति चलती है, लेकिन उससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे और उसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ, अधूरा है। तो इसलिए भक्ति एक विज्ञान है। भक्ति में भावनाएं हैं, निश्चित रूप से, लेकिन वो जो भावनाएं हैं वो भगवान और अपने विषय में सही समझ पे आधारित है। जैसे जो भावनाएं हैं, प्रेम है, वो एक द्रव्य के समान है, लिक्विड। तो द्रव्य क्या होता है? उसको एक डायरेक्शन में बहने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, नहीं तो वो फैल जाएगा ऐसे। एक पाइप है तो उसके अंदर आप पानी जो है वो फ्लो होकर के एक डायरेक्शन में जा सकता है। अगर वो पाइप नहीं हो या पाइप टूट जाए तो क्या होता है? पानी बाहर निकलता है, ऐसे फैल जाता है। तो ये जो भक्ति है वो एक द्रव्य के समान है, अमृत द्रव्य, रस है, रस। वो भगवान के चरणों की तरफ रहे, सही डायरेक्शन में जाए, उसके लिए उसे एक सही मीडियम की जरूरत है, आधार। वो है ये भगवान विषयक ज्ञान,
भगवत ज्ञान, भगवत विषयक ज्ञान, वो ज्ञान के साथ में भक्ति सही से होती है। इसलिए श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना ऐकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। जो भक्ति मनमाने ढंग से होती है, जिसका आधार शास्त्र नहीं है, भावुकता है, भौतिक स्तर पे भावुकता, वो भक्ति समाज में केवल उत्पात मचाती है, हमारे जीवन में उत्पात मचाती है, उससे हमें कभी वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए सभी के लिए अगर हम भक्ति में सही से प्रगति करना चाहते हैं तो नियमित प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन, प्रभुपाद की पुस्तक मतलब शास्त्रों का अध्ययन, क्योंकि प्रभुपाद ने कोई जो भी लिखा है वो सब शास्त्रों पे आधारित है, शास्त्रों की ही व्याख्या है और सीधा शास्त्र पे टिप्पणी है, जैसे भगवद गीता है, भागवतम। तो इसीलिए ये सब बड़े गहरे विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं। प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं, एक एक चीज़ को समझना, जैसे अभी हमने कहा मोक्ष का मतलब क्या है, बहुत गलतफहमी हो सकती है। बहुत लोग क्या सोचते हैं मोक्ष को, परमात्मा में लीन हो जाना वो मोक्ष है, आत्मा मिलके निकलती है और फिर परमात्मा में लीन हो जाती है, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं। तो अगर हम नहीं समझेंगे ढंग से तो हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं हमारे गलतफहमी हो सकती है कि भक्ति कर रहे हैं और एक दिन भगवान की कृपा होगी, बस सब संजाल से निकल जाएंगे और बस भगवान में लीन हो जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे बहुत सारी गलत धारणाएं हमारे अंदर हो सकती हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द टाइम मैम? 8:45 हो गया? ओके, ठीक है। संक्षेप में सार रूप में कहें तो प्रहलाद महाराज हमारे रोल मॉडल होने चाहिए। उन्होंने जो शिक्षाएं हमें दी हैं उनसे हमको सीखना है भक्ति कैसे करते हैं, भक्ति किसे कहते हैं। जिस प्रकार वो बहुत दृढ़ थे भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान भले ही उनको भौतिक सुख देने के लिए बोले, लेकिन उन्होंने फिर भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे केवल आपकी सेवा भावना चाहिए। तो इसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में केवल हम भगवान की सेवा करने की वृत्ति को बढ़ाएं, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जहाँ तक भौतिक जीवन में जीने के लिए जो चाहिए आवश्यकताएं, वो तो जो हमने ऑलरेडी कर्म किए हैं उसके अनुसार जो है वो मिलना ही है। उसके लिए चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, जो हमारे कर्तव्य के अनुसार हमें जितना करना है वो कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य करने के बाद वो अपने आप जो सुख दुख है वो मिलना है वो मिलेगा। और भगवान की सेवा के लिए तो जो आवश्यकता है भगवान अपने आप भी देंगे। हाँ, हमें हमारा कर्तव्य करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं या चिंताग्रस्त होकर ये कर रहे हैं। हमारी चिंता होनी चाहिए कि हम श्रवण कीर्तन कैसे कर रहे हैं, हमारा जीवन कितना मोल्ड हो रहा है भगवान की सेवा के लिए, हमारा चित्त कितना भगवान की सेवा में रम रहा है, वो हमारा चिंता का विषय होना चाहिए। बाकी भौतिक जीवन में अपने कार्य करने के लिए मेरा कर्तव्य क्या है उसमें करने के लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमारा चिंता का विषय, मेरा मतलब जहाँ हमारा मन रहे, हमारा प्रयास मुख्य रूप से वो यहाँ रहना चाहिए। तो आशा है आप सभी लोग ये सत्संग में ऐसे आते होंगे, जो नहीं आते हैं नियमित आइए। और ये सत्संग का उद्देश्य है कि आप यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं, जिससे आप हर दिन श्रवण करें। ये लक्ष्य है इस सत्संग का, ना कि बस एक ही दिन सुनना है, ये लक्ष्य नहीं है सत्संग का। सत्संग का लक्ष्य है कि आप ये चीज़ हर रोज़ करें। तो सबके पास में प्रभुपाद की पुस्तकों का पूरा सेट होना चाहिए, पूरे भागवतम होना चाहिए, भगवद गीता, सारी पुस्तकें होनी चाहिए। अमूल्य है ये, हम इतना सारा पैसा खर्च करते हैं चाहते हुए ना चाहते हुए, तो फिर क्यों ना हम प्रभुपाद की पुस्तकों को कम से कम, प्रभुपाद की पुस्तकों का पूरा सेट अपने घर में रखने में उसको पैसे को कम से कम लगाएं, जो कि हमारे सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। तो जिनके पास भी अभी प्रभुपाद का पूरा सेट नहीं है तो आप रखिए अपने पास, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता और प्रभुपाद की भगवद गीता और भक्ति रसामृत सिंधु
उपदेश अमृता और छोटी छोटी किताबें, ये सब अपने घर में आप लोग रखिए और नियमित सत्संग में आइए, पुस्तकें पढ़िए और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आशा है आप लोग करते होंगे। जब नियमित रूप से ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास कीजिए और जितना आपसे हो सके उतना प्रचार कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए। सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे प्रबलशाली तरीका प्रचार का है पुस्तक दीजिए, दूसरों को प्रयास कीजिए, लोग खरीदें पुस्तक दीजिए, लाइए। और इस तरह से आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपको भगवान अपने पास बुलाएं, अपनी सेवा में और अधिक आपको मति दें सेवा करने की, और आप देखेंगे ऐसा होगा। आप जितना भगवान से प्रार्थना करेंगे और ये सब क्रियाओं को ढंग से करेंगे, श्रवण कीर्तन की, उतना आप अपने जीवन में महान परिवर्तन को पाएंगे। हरे कृष्णा। इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं। शब्दों का आपकी जय। ठीक है, क्वेश्चंस? हाँ, प्रश्न अगर किसी का कोई है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ज्ञान मिश्रित भक्ति के बारे में थोड़ा बताइए। ज्ञान मिश्र भक्ति होती है जिसमें कि मोक्ष, निर्वाण, ब्रह्म में लीन होना, वो धारणा भी रहती है। उसके लिए हम भक्ति करते हैं, उसको ज्ञान मिश्र भक्ति कहते हैं। जैसे आपने कर्म मिश्रित में बताया कि हम कुछ कर्म भगवान के लिए करते हैं और चाहते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ करे। हाँ। और शुद्ध भक्ति माने बिना अहंकार के बस भगवान की सेवा करना, विदाउट एनी कुछ डिमांड न करते हुए। यस। हमें भगवान से मांगना है, बहुत गहराई से मांगना है, पर क्या मांगना है? सेवा, और कुछ नहीं मांगना है। हरे कृष्णा भक्ति। हरे मुझे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न था कि हम जप तो करते हैं, लेकिन कई सालों से जप करते हैं, लेकिन अपराध रहित जप क्या होता है? बहुत साल हो गए, लेकिन जप में तो भगवान के नाम में 10 मुख्य अपराध हैं, वो तो आपने पढ़े होंगे। तो अपराध रहित जप मतलब कम से कम हम उन अपराधों को न करने की चेष्टा करते हुए जीवन जी रहे हैं और जप कर रहे हैं, है ना। जैसे उनमें से कई अपराध हैं जो गलत समझ के कारण हैं, जैसे देवताओं को भगवान के समान समझना, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र को एक पुण्य कर्म समझना। पुण्य कर्म मतलब हरे कृष्ण करने से हमारे भौतिक जीवन में भौतिक सुख प्राप्त होगा, ये है उद्देश्य हरे कृष्ण मंत्र का, ऐसा समझना। फिर एक है इस भौतिक जगत में आसक्ति बनाए रखना। भगवान हमें दोनों चीज़ चाहिए, हमें भौतिक जीवन भी अच्छा हो और दोनों चीज़ साथ साथ चाहिए, यानी कि हम आसक्ति को बनाए रखना चाहते हैं। भौतिक जीवन हमें केवल उतना जितना भगवान की सेवा करने के लिए जरूरी है। इस शरीर का उद्देश्य केवल वही होना चाहिए। शरीर और संसार, हमारा परिवार, उस परिवार की देखभाल, सबका उद्देश्य केवल उसका उतना ध्यान रखना है, उसका उतना मेंटेन करना है जिससे कि जितना जरूरी है भगवान की सेवा ढंग से हो, इसके लिए, ना कि उसमें हम आवश्यकता से अधिक रम जाएं, है ना। तो जीवन सरल होना चाहिए, जितनी कम से कम आवश्यकताओं में हमारा काम चल सके उतने हमें काम चलाना चाहिए। और अगर अपने आप से आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो जाए कर्म फल की वजह से, तो उसे भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। और तो ये अपराध हैं। तो इस अपराधों और फिर ध्यानपूर्वक जप नहीं करना, ये भी अपराध है। मन कहीं है, हम कहीं हैं, मन अपनी अपनी योजना में चलता रहता है मन। तो हम प्रयास लड़ नहीं रहे हैं उससे, हम भी उसके साथ घूम रहे हैं।
तो इस प्रकार से वो भी एक अपराध हो रहा है। तो ये सब अपराध युक्त जीवन है हमारा, अगर ऐसा हो रहा है तो उससे हमेशा हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा स्ट्रगल लड़ना है उससे, उसमें नहीं गिरना है। तो उसको कम से कम इतना होना चाहिए, उसको अब नाम आभास कहते हैं, कम से कम उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे निकलने का प्रयास करते रहेंगे तो फिर एक दिन पूरी तरह से उनसे मुक्त हो पाएंगे। आपके प्रश्न का उत्तर कुछ मिला या नहीं मिला? एंडिंग में आपने जो सेंटेंस बताया कि उससे निकलना चाहिए नामाभास, उसको नामाभास कहते हैं। जब हम निकलने का प्रयास करते हैं, जब निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपराध हैं उससे निकलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो वो नाम अपराध है। ठीक है। इससे रिलेटेड चैंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, तो जो नाम आवास है वो ऐसा स्टेज है जो एक बार हमने नाम अपराध के स्टेज को पार कर लिया तो नाम आवास में आ जाते हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि कभी कभी हमें नाम आवास का स्टेज का ग्लिम्स मिले, लेकिन हम अभी तक नाम आवास के स्टेज में नहीं है, लेकिन कभी ग्लिम्स मिले, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, देखिए नाम अपराध स्टेज वो है जिसमें हम अपराध कौन कौन से हैं, हम अपराध कौन कौन से हैं उसको जानने की चेष्टा नहीं करते हैं, उससे बचने की चेष्टा नहीं करते हैं। मतलब समझिए ना कि भक्ति करनी है, भगवान मुझे भौतिक सुख देना, आसक्ति से युक्त, उससे निकलने का प्रयास नहीं बल्कि उसको अच्छा मानना है, उसको सही मानना है, तो उस समय जब नाम लेंगे तो नाम अपराध होगा। या मायावादी विचारधारा है, नाम ले रहे हैं तो नाम अपराध होगा। तो ये नाम अपराध का जीवन है। अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों को सुन करके समझते हैं अच्छा ये मेरी ये स्थिति है, भगवान का मेरे साथ ये संबंध है, देवताओं का ये संबंध है, सब कुछ समझते हैं, और फिर उसको समझ करके भी भगवान की शुद्ध सेवा को प्राप्त करने की इच्छा से, प्रार्थना से हम जप करते हैं या जीवन जीते हैं ना, तो वो साधन की जो अवस्था है तो वो अभी बीच की अवस्था है, नामाभास की अवस्था है। तो वो ग्लिम्स नहीं, हमारा जीवन उसी में रहना चाहिए, उस स्टेज में ना। नाम अपराध हमसे हो रहे हैं, देखिए जब हम लड़ाई कर रहे हैं, उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब हो रहे हैं और नहीं हो रहे हैं, दोनों स्थिति, तभी तो उसको लड़ाई कहेंगे। अगर हम उससे हमेशा के लिए आउट हैं तो फिर तो वो सिद्ध अवस्था हो गई। सो इसलिए बीच की जो अवस्था है जिसमें कि अंदर अंदर जैसे ध्यान चले आता है तो वो अपराध हो रहा है, लेकिन जब हम उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर उसको उस स्टेज को हम बोलेंगे नाम आभास अवस्था है, क्योंकि हम उससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर समझिए कि हम कभी कभी स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट आउट ऑफ नाम अपराध, लेकिन कभी कभी हम नहीं कर रहे, तो हाँ, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो जब अगर हम नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर हम लोग नाम अपराध वाली स्टेज में पहुँच गए। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आप नाम अपराध से पहुँच गए तो आप नीचे नहीं आ सकते। हरे कृष्णा। गुरुजी साधना कब करनी चाहिए? कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। साधना तो हमेशा देखो, साधना एक पर्सपेक्टिव, हमारा पूरा जीवन साधना होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा समय साधना के लिए और बाकी समय कुछ और के लिए है, क्योंकि अगर हम समझ रहे हैं कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान को संतुष्ट करना, भगवान का सेवक बनना, तो फिर हमारा वही कार्य होना चाहिए, केवल साधना। हाँ, आप कहेंगे तो फिर शरीर का ध्यान कैसे रखेंगे, तो शरीर में बहुत सारे कार्य भी करेंगे, साधना के लिए टाइम निकालना पड़ता है ना। नहीं, पहले एक बात को समझो, साधना जो है वो हमारा पूरा जीवन साधना होना चाहिए। हमारे जो कार्य हैं वो भी साधना के ही तरीके से होने चाहिए। हमारे जो शरीर का यापन है वो भी इसी चेतना में होना चाहिए कि शरीर इसलिए मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ जिससे कि इसको उपयोग कर सकूँ भगवान की सेवा में। तो ये जो शरीर का मेंटेनेंस है वो भी साधना का एक भाग बन गया।
तो हमारे जीवन को, हमारे सोने को भी साधना का भाग बनाना चाहिए। हमें इसी चेतना में सोना चाहिए, उतना ही सोना चाहिए जितना शरीर को टिकाए रखने के जरूरी है ना। खाते समय हमें इसी चेतना में खाना चाहिए, खाने से स्फूर्ति मिलेगी जिससे मैं सेवा कर पाऊँगा। तो इस तरह से हमारे सारे कार्य भगवान की सेवा में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारा पूरा जीवन साधना के लिए होना चाहिए। और इसके अतिरिक्त विशेष रूप से श्रवण कीर्तन का जो समय है उसमें ज़्यादा ध्यानपूर्वक कर सकें। हमारा लक्ष्य तो 24 घंटे श्रवण कीर्तन करना है, ऐसा नहीं कि केवल कुछ समय श्रवण कीर्तन करना है बाकी भूल जाना है। हाँ, आरंभिक अवस्था में हमेशा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कम से कम कुछ 16 माला हमने नियम लिया है, तो कम से कम उस समय में तो करें। लेकिन लक्ष्य ये है कि हमेशा, तो इसलिए साधना मतलब भगवान की सेवा। देखो, भगवान की सेवा में जो साधना है वो हमारा अंतिम गंतव्य है, तो इसलिए वो तो नित्य पूरा समय उसी के लिए होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल कुछ समय है। हाँ, अभी हम कुछ समय कर पा रहे हैं श्रवण कीर्तन, वो अलग बात है, लेकिन लक्ष्य वही जी। और माताओं का कोई प्रश्न? माता जी का हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जब कर्म करते हैं, नित्य कर्म, तब हरे कृष्ण मंत्र अपने आप आ जाता है, तो ये क्या भक्ति हो सकती है? नित्य कर्म करते हैं मतलब आप कौन से एग्जैक्टली नित्य मतलब जो आप खाना बनाते हैं, डेली रूटीन के जो हाँ, कार्य daily हैं, routine के अच्छा हैं। उस समय कर रहे हैं तो आप हरे कृष्ण मंत्र भी कर रहे हैं। हाँ। तो प्रश्न क्या है? तो वो भक्ति में आ सकता है, भक्ति होती है क्या वो? हाँ, देखिए, भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रियाएं। तो हरे कृष्ण मंत्र जो है वो भगवान को प्रसन्न करने वाली क्रिया है, ऑथराइज्ड भगवान बताते हैं इसलिए। और अभी उस क्रिया को जब आप भगवान को प्रसन्न करने की चेतना के साथ में करते हैं तब उसको वो भक्ति कहलाती है। तो अगर आपकी तो यस, तो आप खाना बनाते समय भगवान का नाम नहीं तो भी भक्ति का है। इसलिए भगवान अर्जुन क्या बोलते हैं, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते करते आप युद्ध करो। अर्जुन का कार्य युद्ध करना था, आपका कार्य घर का कार्य करना, खाना बनाना है। लेकिन दोनों में सिद्धांत तो एक ही है कि जो भी हमारा कार्य है उसको भगवान को समर्पित करते हुए भगवान की चेतना में भगवान के लिए हम कर रहे हैं। और उसके लिए सबसे सरल तरीका है भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करते हुए करें। ऑफ कोर्स आप खाना बना रहे हैं तो हम बोलने में ऐसा नहीं हो कि हमारा ये जो सलाइवा है वो हो जाए, तो इसलिए क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं ना, भोग भगवान को अर्पित करना है हमको, तो इसीलिए या तो बहुत मंद गति से बोलिए, मन में ऐसा जोर से नहीं करना। या तो मास्क पहन के कीजिए। लेकिन यस, दैट इज व्हाट, वो आवश्यक है कि हमेशा हमारा ये हो, दैट इज रिक्वायर्ड। और प्रभु जी हम लेकिन एक मिनट, लेकिन अभी आरंभिक अवस्था में ऐसा नहीं कि हम केवल जब खाना बनाते हैं तभी भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी काम करते हैं हाँ, तो अच्छा है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम यशोदा मैया के स्तर पे नहीं है जो पूरा दिन अलग से बैठ के जब नहीं करती थी यशोदा मैया, क्योंकि वो पूरा उसमें डूबी हुई है। वो तो खाना बना रही, जो भी कर रही है वो हमेशा कृष्ण चिंतन में उन्हीं के लिए ही कर रही हैं। नहीं, कभी हम पैदल जाते हैं, हाँ, याद आ जाता है। दैट इज गुड। और एक प्रश्न प्रभु जी कि जब कभी कभी क्या होता है, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो नाम जप करना थोड़ा सा माला कम हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा रस आ जाता है। तो पढ़ने में पढ़ने पढ़ने में बहुत सौभाग्यशाली हैं आप। नहीं, मैंने पॉइंट्स भी निकाले प्रभु जी। तो प्रश्न ये है कि फिर माला नहीं हो पाती है। हाँ, कभी 2-4 माला रह जाती है। तो हर चीज़ के लिए हमें एक नियम हम लेना चाहिए। तो भगवान का नाम जप करने के लिए एक नियम लेना चाहिए गणना का, इतने हम माला करेंगे कम से कम, तो कम से कम उतनी माला करनी चाहिए। और फिर 16 माला तो का है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है 16 माला भी नहीं हो पाती हैं। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने प्रण लिया है 16 माला करने का तो आप ठीक है, सोना कम कीजिए, पढ़िए और जप कीजिए, लेकिन सोइए कम, ऐसा कीजिए। आप दोनों में से इसमें से क्यों घटा रहे हैं आप? नहीं, वैसा तो सोना बहुत कम है, मैं तो डॉक्टर तो और कम कीजिए, लेकिन जप में से मत निकालिए कम से कम।
अगर आप सोने को और कम नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन जब को कम मत कीजिए। जो आपने प्रण लिया है, अगर आपने वही बोल रही थी बैलेंस कैसा करना है, तो नहीं तो फिर आप देखिए, समय हमारे पास सबके पास सीमित है, तो आपको उसके अनुसार ही आपको समय निकालना पड़ेगा। जो जितना समय बचा आपको उसमें से करना पड़ेगा। यस, इधर कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो समाप्त करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय।